जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी आदरणीय हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। बड़े भाग्य पावे सत्संगा। रामायण में लिखा है कि ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और बिना ही प्रयास होए भवभंगा। वैसे हमारे गुरु महाराज का जन्म भूमि खितौरा में है, जो कि इटावा जिले की भरथना तहसील के पास में पड़ती है। भरथना गाँव, वो खितौरा गांव में। तो बचपन में ही गुरु महाराज के माता पिता गुजर गए थे और माता जी के जाने के पहले माता जी ने एक वादा करवाया था गुरु महाराज से कि बच्चे मेरे 2 वचन पूरे कर देना, एक तो तुम प्रभु को पा लेना और दूसरा शादी मत करना। तो गुरु महाराज उतनी छोटी सी अवस्था में, इस अवस्था में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उतने में माता पिता का साया जब गुजर गया तो गुरु महाराज ने अपना ये 2 वचन को बांध कर मन में और फिर निकल गए वहां से और पूरे हिंदुस्तान में चारों धाम किए और सभी मठ मठाधीशों के पास जो भी सेवा मिल जाए, इतनी सेवा की कि हाथ की ये रेखाएं घिस गई गुरु महाराज की। उस समय इतने अच्छे डिटर्जेंट साबुन नहीं चलते थे और ना ही वो घिसने वाले बार चलते थे जो स्टील के आने लगे। उस समय हाथ से पत्थर और राख कढ़ाई को ऐसा घिसा जाता था। उस समय लोहे की कढ़ाइयाँ चलती थी बड़ी बड़ी, अब तो एल्युमिनियम की आ गई। तो गुरु महाराज ने बहुत सेवा की, बड़े बड़े कुंभों में जाकर उन महात्माओं की सेवा की और वो महात्मा ऐसे खुश हो गए कि जैसे किसी का कमंडल मैला है तो उन्होंने कहा नहीं कि मेरा मैला कमंडल कोई धो दे। तो गुरु महाराज ने देख लिया तो भाव से उनका धो दिया, अच्छे आराम से साफ सफाई करके चमका दिया। तो वो उतने ही में खुश हो गए महात्माओं। अगले दिन जब पूछा कि किसने किया तो पता चला गुरु महाराज ने किया, अपने गुरु महाराज। तो उन्होंने अगले ही दिन उन्हें चेला घोषित करने की कह दिया। लेकिन गुरु महाराज ने जब सोचा कि हम यहाँ फंस जाएंगे और वो सार शब्द नहीं मिला जो आनंदित है, तो वहां से निकल गए। ऐसे ही सबकी सेवा करते करते जब तक वो चीज नहीं मिली जिससे आनंद होता है, जिसे शब्द कहा जाता है। लिखा है गुरु नानक जी ने कि शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द भया प्रकाशा, सगरी सृष्टि शब्द से राचे और नानक शब्द घटा घट बाजे। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। जो शब्द है वो 2.5 अक्षर शब्द, सा आदा बा दा। प्रेम का मतलब शब्द नहीं है, प्रेम में तो मात्रा है। अपने गुरु महाराज के उत्तराधिकारी हुजूर महाराज जी कहते हैं कि उसमें तो मात्रा है। वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े से पंडित हुए वो शब्द नहीं है। रविदास जी को संत शिरोमणि कहा गया है, बहुत से लोगों ने उन्हें भी पंडित कहा है, क्योंकि जो प्रभु को पा लेता है वो साक्षात दर्शन कर लेता है। जैसे आप हमें दिख रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं, तो वो स्वयं पंडित हो जाता है। जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है शब्द, उसी को मुसलमानी भाषा में कलमा कहा जाता है। ईसाई लोग उसे वर्ड कहते हैं और चीन के महात्माओं ने उसे ताओ कहा है। चीज एक ही है, काम तलवार को आना है, म्यान को कुछ नहीं। ऐसे ही पानी को आप चाहे 3 प्रकार से बोल लीजिए, संस्कृत में बोल लीजिए, इंग्लिश में वाटर बोल लीजिए, हिंदी में नीर कह लीजिए, लेकिन है तो वो पानी और वो प्यास बुझाएगा। ऐसे ही अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा में वहां के लोगों को समझाने की एक कोशिश की है, लेकिन लोगों ने उन महात्माओं के जाने के बाद धर्म मानकर, संप्रदाय मानकर, एकजुट होकर उसे अपने पंथ में बना लिया है। ये कोई पंथ या जमात नहीं थी, जैसे ईसा मसीह साहब ने समझाया वहां के लोगों को, और फिर मोहम्मद साहब ने समझाया, अपने यहाँ भगवान राम भगवान कृष्ण ने समझाया। लोग कभी समझ ही नहीं पाए। अगर समझ गए होते तो 56 करोड़ यदुवंशी क्यों मारे जाते। भगवान कृष्ण साथ रहे जिन अर्जुन के साथ, उन्होंने तक उन्हें समझ नहीं पाया, शंका कर ली। जब उन्होंने आदेश दिया कि आप
संहार कर दीजिए, धनुष उठाइए और इन सबका सर्वनाश कर दीजिए। तो उन्हें शंका हो गई कि ये मेरे परिवार के हैं, ये वो हैं, ये क्योंकि वो ज्ञानी तो थे नहीं। ज्ञानी उसको कहा जाता है जिसने भगवान को देखा होगा। अर्जुन कृष्ण भगवान तो ज्ञानी थे, वो समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने 18 दिन तक उन्हें सुनाया। जो उन्होंने सुनाया तो वो गीता हो गई, और जो ईसा मसीह साहब ने सुनाया तो बाइबल हो गई, और जो मोहम्मद साहब ने सुनाया वो कुरान हो गई। लिखी किसी इन्होंने इनमें से किसी ने नहीं, जो इन्होंने सुनाया और जो ईश्वरीय वाणी हुई तो वो ग्रंथ बन गए। अब ग्रंथों को पढ़ने से वो चीज नहीं मिलेगी, वो तो अनुभव है। गुरु महाराज बताते हैं कि महात्माओं का अनुभव है, और जब महात्मा कहते हैं आखन की देगी और निगुरा कहता कागज की लेगी, तो हमारे गुरु महाराज वही चीज देना चाहते हैं। नाम दान, शब्द का दान। जब आप मथुरा जाएंगे तो आपको मिलेगा गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, या कह लीजिए नाम दान। उस नाम की कमाई करने से जीवात्मा अपने देश जाती है। ये मनुष्य शरीर उसी के लिए मिला है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इस मनुष्य शरीर का प्रथम और अंतिम लक्ष्य उस प्रभु को पाना है जिसने ये दुनिया बनाई है। उसी के 16 पुत्र हैं, जिनमें से 4 का वर्णन गुरु महाराज ने बताया है, और 5 में स्वयं प्रभु हैं, वो सतपुरुष भगवान, जिनकी ये पूरी रचना है। इन्होंने अपनी आवाज में पूरा मैल उतार दिया नीचे, और स्वयं चेतन हो गए। वहां बिल्कुल मिलोनी नहीं है, कोई मैल नहीं है, सारा मैल नीचे उतार दिया जितने तत्वों का था। वो 16 पुत्रों ने अखंड ध्यान किया। जब वहां पहले आए वो मंडल दर मंडल उतारा 16 पुत्रों को, पहले उतारा नहीं, पहले जब रचना कर दी, आवाज बोलते ही रचना हो गई। तो कहा अपने पुत्रों से, आओ बच्चों थोड़ा देखो नीचे, मैंने रचना कर दी। तो उनका आदेश नहीं फेर सकता कोई, जैसे हम सब लोगों ने आदेश नहीं फेरा। उनके ही कहने पर हम सब लोग एक घड़ा सब चार जो पुत्र थे उनको दिया था। बाकी 12 का वर्णन नहीं करते, कभी कभी किसी महात्मा ने नहीं किया, केवल 4 का वर्णन है और 16 बता रहे गुरु महाराज। तो जब वो आए ना तो यहाँ कुछ नहीं था। गुरु महाराज कहते हैं बार बार, कई लोग कहते हैं कि बस एक ही बात सुनाते हैं गुरु महाराज, कई लोगों ने ये वर्णन किया है। गुरु महाराज बताते हैं कि छिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अदम शरीरा। बोलिए तो गुरु महाराज आप रोज सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने अपने कि बच्चे तुम यही तो सीख नहीं पाए अभी, अगर सीख गए होते तो अभी तो इच्छा ना हो गई होती घर जाने की। इसीलिए सत्संग में एक ही चीज को बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि आगे की चीज जब सिखाई जाए पहले ये तो सीख लें लोग। तो यहाँ कुछ नहीं था, गुरु महाराज कह रहे। तो जब उन्होंने देखा उतारा तो कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। काल भगवान ने, जिनको ईश्वर कहते हैं, इसके ऊपर ब्रह्म है, इसके ऊपर पार ब्रह्म है, उसके ऊपर महाकाल है, और फिर सतपुरुष भगवान। सतपुरुष भगवान ने इन चारों को नीचे उतारा। तो इन्होंने देखा कुछ नहीं है, तो उन्होंने समय जब अपना प्रकाश समेटे तो पूरे मंडल में अंधेरा छा जाए। उन्होंने कहा बड़ी अजीब है। और जब वो प्रकाश फैलाए तो चमकने लगे पूरे मंडल, जितने भी त्रिलोकियां, जितने भी अनंत और ब्रह्मांड, तो सब उनकी लाइट से चमक रहे। और उनके पास लाइट कहाँ से आ रही? इन गुरु महाराज गए सतपुरुष भगवान से, जहाँ से ये आए। तो उन्होंने फिर जाने की तैयारी की। ईश्वर ने काल ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, तो फिर देखा रास्ता बंद कर दिया उनको, मतलब उतार तो दिया, फिर जाने का मौका ही दिया। तो हम सब लोगों को ये जाने का मौका मिला है। जब उन्होंने अखंड तपस्या की तो मालिक प्रसन्न हो गए, और उन्होंने घड़ा भर के हम सब लोगों को, उस घड़े में बहुत विशाल घड़ा, अब सोचो हम सब आ गए जीवात्मा, तो सोच लो कितना बड़ा घड़ा होगा। एक एक घड़ा 16 पुत्रों को दे दिया, और सब के सब सुखी रखते हैं। जो 16 में जो है, मतलब 16 चाहे 20 से गिन लीजिए चाहे अंत में गिन लीजिए, ये चौथे पुत्र हैं, यही भर कष्ट देते हैं काल भगवान, और कोई कष्ट नहीं देता। सब जीवात्मा, जितनी भी जीवात्माएं दी है उनमें से किसी को कोई कष्ट नहीं है, केवल यही जो ईश्वर है यही बार अपनी जीवात्माओं को कष्ट देते हैं। इन्होंने नरक बनाए, स्वर्ग बनाए, क्योंकि इन्होंने जाने का अधिकार दिया, और कहीं किसी को जाने का अधिकार नहीं है। 16 के 16 पुत्रों की जीवात्माओं में से 15 में से किसी को जाने का अधिकार नहीं है, केवल अपने ही को अधिकार है। इसीलिए उन्होंने नरक 84 बनाई। अब जाने का अधिकार मिला तो उन्होंने फांसने का विधान बनाया ये सब। अब इसी को बताते हैं गुरु महाराज के, भाई तुम्हें इसमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तुमने खा के देख लिया, तुमने पहन के देख लिया, तुमने बाल बच्चे कर लिए, तुमने सब कुछ कर लिया, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ कर लिया, लेकिन सुख नहीं मिला। हमने भी कहते हुए सुना है बूढ़े बुजुर्गों से, नौजवान तो कह नहीं सकते,
बूढ़े बुजुर्ग तो कहते हैं खैर, और जो घर परिवार गृहस्थी का सताया हुआ होगा वो उसकी आत्मा कहती है कि भाई हाँ सुख नहीं है, सब कुछ कर लिया है। एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के वो थे पैसे वाले, राकेश झुनझुनवाला, जो अभी खत्म हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। उन्होंने भी कहा था यही बात को, हमने उनका टीवी में सुना था एक इंटरव्यू, कि मैंने इतना मेहनत, इतनी कोशिश, इतना रिस्क लिया पैसे कमाने में, और क्या होगा, मेरी बहू है, मेरे लड़के, और मेरे से ये सब कुछ ले जाएंगे, इनको सब बढ़ जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा। तो उनका एक वीडियो है, तो इससे पता चलता है कि जो पूंजीपति भी है वो भी दुखी है। क्योंकि एक बार गुरु महाराज सच्चा दृष्टांत बता रहे थे कि एक बार कलकत्ते में थे, विक्टोरिया पार्क में लेटे हुए थे, बहुत बड़ा पार्क है विक्टोरिया पार्क। तो एक माली घास छोल रहा था, घास छोलते छोलते उसे नींद आ गई, खाना खाया और सो गया। तो दो सेठ जी वहां से टहल के आए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक थे, कहने लगे देखो ये माली सुखी है, आराम से काम करते करते खाते पीते वहीं सो गया देखो, और हम देखो इतने पूंजीपति, इतने गाड़ी बंगला मोटर मकान वाले, और हमें नींद नहीं आती रात में। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर, और वो चलने लगे, जाने लगे, मतलब वहां से निर्णय उन्होंने अपने मन से ले लिया। तो गुरु महाराज इन दोनों की बातों को सुन रहे थे, तो दोनों सेठ जी से कहा कि इधर आइए सेठ जी। सेठ जी आ गए। गुरु महाराज ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया कि वो माली सुखी है और आप सुखी नहीं हो? अरे उसे जगाइए, उसे पूछिए कि सुखी कौन है। तो वो माली को जगाया, तो पूछा कि अच्छा बताओ कि कौन सुखी है संसार में। तो वो माली बोला कि जिसके पास कार है, मोटर बंगला है, हवेली है, पैसा है, वही सुखी है। हम तो क्या है, हम तो घास छोलते हैं, यही काम है हमारा, बस रोटी खाते हैं और सो जाते हैं, इससे ज्यादा हमारी जिंदगी नहीं है कुछ। तो गुरु महाराज दोनों की बातें सुन के हंसने लगे, माली की और सेठों की। तो कहा सेठ जी, कहा गुरु महाराज ने कि देखा सेठ जी, आप कह रहे कि ये सुखी है, ये कह रहा आप सुखी है, तो संसार में कोई सुखी नहीं है। इसीलिए नानक जी ने कहा है, जो बताया था कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो घट अधारा, यानी कि दोनों आंखों के बीच में जिसकी बैठक बन गई है। जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि नाक के अग्रभाग पर, हे अर्जुन तुम नाक के अग्रभाग पर ध्यान को टिकाओ। एक इशारा किया है उन्होंने भी, लेकिन समझ नहीं सकता कोई। उस चीज को विधिवत समझाने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु किसे कहते हैं? लोगों के पास जब हम प्रचार करने हम लोग जाते हैं तो कहा करते हैं वो लोग कि भाई माँ बाप की सेवा कीजिए, वही सबसे बड़े। ऐसा लोगों का एक मत है। जब कोई फ्रस्ट्रेटेड, चिंता, मतलब गुस्सा हो जाए, जैसे हम लोग प्रचार करने जाएं तो वो चिढ़ जाते हैं हम लोगों से, तो कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, माँ बाप की सेवा कीजिए। तो ऐसा लोगों का मत है। तो बताया जाता है कि प्रथम गुरु है पिता और माता, रक्त बीज के जे हैं दाता। आप कभी ट्रेनों में हम लोग कभी जाएं तो लोग कहते हैं ये पढ़ते लिखते नहीं है, मेरा लड़का IAS PCS कर रहा है, ये देश को पीछे ले जा रही है, ये कुछ करते ही नहीं है जय गुरुदेव वाले। मतलब पढ़ाई लिखाई को भी एक बहुत बड़ा महत्व दे दिया है टीचरों लोगों ने। तो भाई वह कोटा में जो फांसी लगाते हैं पंखे से लटक लटक कर, उनका क्या फिर? इतने पढ़े लिखे होकर और फांसी लगा रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, तो फिर उसका क्या? फिर पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं सब, ये बड़े बड़े बम बना दिया, अणु बम, परमाणु बम, और ये बटन दबाने के लिए बैठे ही है, पढ़े लिखे लोग तो बैठे हैं, और दबा दिया तो बिना सी बिना से। अनपढ़ तो ये खराब करेंगे नहीं, वो तो बेचारे अपने काम काज करते हैं और शाम को रोटी खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं और सो जाते हैं। बोलो मत। तो ये एक और मत है पढ़ाई लिखाई जैसा है कि भाई इसमें महत्व है। तो दूसरा है कि दूसरा गुरु बधाई का है जो गर्भपात का मैल छुड़ाई, पढ़ाई लिखाई करने से ही नर्स बनते हैं। तीसरा गुरु जो नाम लखावा, पंडित जी जो नामकरण करते हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, जिनकी लोग दुनिया कहते हैं कि भाई पढ़ लिख लो तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे। और पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, कनफुक्का गुरु अजगर बने सीधा न के जाए, चेरा सब चिटियां बने नोच नोच के खाए। तो एक वो गुरु हो गए जिनकी रामायण में लिखा है, तो उसके लिए नकली गुरु लोग बना लेते हैं। पांचवें वो गुरु। छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा, जैसे वाल्मीकि जी के गुरु थे। सातवां गुरु आत्मा गुरु सब शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा, ये हमारे गुरु महाराज ने कहा।
कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। गुरु महाराज कह रहे मेरा तो केवल एक ही काम है कि तुम्हें तो निज घर ले जाना। अब तुम्हें जब विश्वास हुआ तब जब तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लोगे कि इनका वही काम है निज घर ले जाना। और कब होगा? जब तुम बहुत काल करिए सत्संग, और तब वो सब संशय भंगा। जब आप बहुत समय तक सत्संग करेंगे तब आपके संशय भंग हो जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई किए इतने दिन तक, अगर कक्षा 1 से ही छोड़ देते तो कैसे विश्वास होता कि पढ़ने लिखने से नौकरी लगती है? अरे विद्या तो सबके अंदर होती है। महाराज जी कहते हैं, आदरणीय हुजूर महाराज जी इनके उत्तराधिकारी प्रभु के गुरु महाराज के कहते हैं विद्या तो सभी के अंदर है। लेकिन जब वो विद्यार्थी स्कूल ना जाए और गुरुजनों को आदर ना करे और पढ़ाई ना करे तो क्या वो विद्या कभी खुल पाएगी? क्या वो काम आ पाएगी? विद्या तो सभी के अंदर है, बुद्धि सभी के अंदर है। तो ऐसे ही जब आप इनको गुरु बनाएंगे, आश्रम जाएंगे 365 दिन में से एक दिन, और इनकी बातों को गांठ बांधकर अपने काम में लेंगे, यानी सुमरन ध्यान भजन करेंगे, तब वो दरवाजा खुलेगा और वो चीज सुनने को देखने को मिलेगी जो गुरु महाराज कहते हैं, जिनको लोग कहते हैं काल्पनिक चीजें। तो ऐसी जब मेहनत जब पढ़ाई में करते हुए, ऐसी मेहनत इनमें आध्यात्मिक विद्या में करनी पड़ती है। ये भौतिक विद्या होगी जिससे पेट पलेगा, आपकी रोटी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई। वो एक आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्मा का भोजन है। ये गुरु महाराज रास्ता बताएंगे। दोनों ही जरूरी है संसार में, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरी है। गुरु महाराज कभी नहीं कहते कि आप पढ़ो लिखो मत या काम काज मत करो। उन्होंने कहा 365 दिन में से एक दिन गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा के सत्संग भजन के लिए दे दो, यानी कि मथुरा चले आओ, और दिन भर में 24 घंटे में से 1 घंटा भजन में दे दो। तो महात्माओं ने किसी को रोका टोका नहीं है। अब पहले के समय में क्या होता था कि राजा जो है सच जानने के लिए भेष बदलकर मैदान में उतरा करता था। ऐसे ही महमूद राजा था मुसलमान राज्य में अभी, तो वो भेष बनाकर प्रजा के बीच में आधी रात को उतरता था कि क्या चल रहा है हमारे राज्य। तो रास्ते में चला तो अंधेरे में कुछ लोग दिखाई दिए, 4-5 लोग। तो उन्होंने पूछा राजा से कि आप कौन है? तो राजा ने पूछा कि भाई आप कौन है? बातचीत चलने लगी तो उन्होंने बताया कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। राजा ने कहा बड़ी अजीब बात है, चोर खुद कह रहा है कि चोरी करने जा रहे हैं, यानी कि बड़े ईमानदार चोर हैं। राजा ने भी कह दिया हम भी चोर हैं। महमूद राजा उन्होंने भी कह दिया कि हम भी चोर हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से वो कहाँ चोरी की जाए और ये भी जान लिया जाए कि क्या क्या कलाकारियां हैं हम सब लोगों में। तो एक चोर ने कहा कि भाई मैं कुछ जानवरों की आवाज भी समझता हूँ, एक जानवर क्या कह रहे हैं, एक चोर ने कहा। दूसरे चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमंद बांधता हूँ, ऐसा फंदा मारता हूँ कि बड़े बड़े किलों पर तक अगर रस्सी फेंक दूं तो वहां से कई लोग चढ़ जाएं उस रस्सी के सहारे, रस्सी छूटेगी नहीं। ऐसे ऐसे सब लोग अपना अपना पर्चा देने लगे। तीसरे ने कहा कि कहीं भी धन या खजाना रखा हो उसे मैं सूंघ कर पता लगा सकता हूँ कि फलानी जगह खजाना है। तो राजा साहब से ही पूछा गया, भाई वो भी चोरों की मंडली में शामिल थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आप में क्या कलाकारी है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कला जानता हूँ कि अगर मैं डांडी हिला दूं तो फांसी रुक जाती है। तो चोरों ने राजा साहब को अपना सरदार मान लिया कि भाई इनके पास बड़ी अच्छी कला है, बताओ दाढ़ी हिला देंगे तब तो काम बन जाएगा, भाई हमारी सजा माफ हो जाएगी। कभी पकड़े गए तो इन्हीं को लीडर बना दे रहे, इनकी दाढ़ी हिलने से सजा माफ हो जाएगी। तो महमूद राजा उस समय चोरों के लीडर बन गए। अब उसमें ये चर्चा होने लगी कि भाई चोरी कहाँ की जाए, तो कोई बताए कि यहाँ की जाए, कोई बताए वहां की जाए, कोई महल की तरफ इशारा न करे। तो महमूद राजा ने कहा कि भाई ऐसा करो कि सीधा एक बार चोरी करो कि एक बार में जिंदगी भर चोरी न करने पड़े, ऐसी चोरी करो। अब वो लीडर तो थे ही चोरों के, तो सब चोरों ने कहा हाँ आप बताइए कहाँ की जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करें हम सब कि राज महल में ही चोरी कर लें। उन्होंने कहा सिपाहियों का पहरा है
और वहां पकड़े जाएंगे और फांसी निश्चित होगी। तो बोले नहीं, राजा साहब बोले उन चोरों के सरदार कि मैं ऐसा गुप्त रास्ता जानता हूँ कि सिपाहियों के बीच से ही पता ही चलेगा और सीधे महल के खजाने की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि जब तो उन्होंने शंका हो गई उनको, चोरों को, कि ये कैसे गुप्त रास्ता जानते हैं, ये गुप्त रास्ता जानते हैं राजा महाराजा लोग, सब नहीं जानते रास्ता। बोले ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि जंगल में पीछे, महल के पीछे एक जंगल है, वहां मेरी झोपड़ी है, और जब ये महल बना तो उस समय मैंने भी यहाँ मजदूरी की है, इसीलिए मैं रास्ता जानता हूँ गुप्त। तो शंका चोरों की मिट गई कि भाई ये सही बोल रहे हैं। अब चोरों के सरदार यानी कि महमूद, राजा महमूद चल दिए आगे आगे, सब पीछे पीछे, और सिपाहियों को चकमा देते हुए और सीधा महल खजाने की तरफ, महल के अंदर खजाने के कक्ष में पहुंच गए। तो वहां सबसे अनमोल चीज, अब सोना चांदी लाते तो उसमें क्या कीमत है, सोना चांदी के तो उस जमाने में सिक्के ही चलते थे। एक रतन होता है लाल, जिसको लाल बोलते हैं, वो हीरे से भी कीमती होता है। तो उन्होंने उसी की चोरी कर ली, 2-3 लाल जितने भी लोग थे सब में एक एक बांट दिए, और एक राजा साहब ने ले लिया। अब सब अपने अपने घर जाने लगे। तब राजा साहब ने कहा कि भाई अब ऐसा करो कि अपना अपना पता बता दो मुझे। तो चोरों ने कहा आप तो कभी मिलना नहीं क्योंकि इतने अमीर हो जाएंगे, तो पता किस लिए? बोले नहीं नहीं, आप बता दो, मैं भी अपना पता, मैंने अपना पता बताया ना कि जंगल के मैं पीछे झोपड़ी में रहता हूँ दूर, ऐसे तुम सब लोग अपना पता बता दो। तो सब लोगों ने अपना अपना पता बता दिया कि भाई ये लीडर है और इसने अपना पता ही बता दिया, तो हम सब बता दे रहे। तो सब लोगों ने अपना पक्का पता बता दिया बिल्कुल एकदम। ईमानदार तो थे ही चोर वो। अब सुबह सुबह राजा साहब का को नींद आने वाली, सो तो गए, लेकिन सुबह होते ही तड़के तुरंत सिपाहियों को बुलाया और कहा कि लगता है चोरी हो गई है राज खजाने में। सिपाहियों ने जांच की, पड़ताल की, तो वास्तव में चोरी हो गई थी, लाल गायब थे, लाल रतन होते हैं वो गायब थे। तो तुरंत इस सेनापति को बुलाया गया और कहा कि इस पते के ऐसे ऐसे व्यक्ति तुम्हें फलानी जगह मिलेंगे, तुम जाओ, चले जाओ, इनको सबको पकड़ लाओ। तो सब चोरों को पता तो था ही राजा महमूद को, और जैसे ही बताया तैसे ही वारंट कट गया, तुरंत पहुंचे वो सिपाही और सबको पकड़ लाए। तो चोर तो निष्फिक्र थे कि भाई कोई चोरी, चोर थोड़ी ना हमें कोई पकड़ने वाला सिपाही पाई, चोरों ने ये सोचा था। और लाल बिल्कुल रखे थे, उनके पास कोई अलमारी तिजोरी थोड़ी ना थी, भाई वो गरीब थे चोर, ऐसे ही रखे थे सिरहाने, और बरामद हो गए सामने ही, जैसे सिपाहियों ने धावा बोला। तो वैसे ही उनको चोरों को साथ में पकड़ के और लाल के साथ ही ले आए। तो उसके पहले उनको पेश कर दिया गया राज दरबार में, राज दरबार में पेश कर दिया गया। तो एक जो आदमी कह रहा था कि मैं किसी को भी पहचान लेता हूँ अंधेरे में भी और कैसे भी भेष में, उस आदमी ने पहचान लिया कि ये राजा जो है, लगता है ये चोर है उसी समय जो अंधेरे में मिला था। और सबकी बरामद हाथ में जब वो मिल गए लाल, तो सबको क्या सजा मिली? फांसी की। अब राजा साहब तो देख रहे थे कि भाई कोई कुछ बोले, तो जो पहचानने वाला था उसकी अब बात आ गई थी कि भाई ये बोलेगा कुछ। उसने तुरंत ही कह दिया कि राजा साहब अब तो दाढ़ी हिला दीजिए। तो ऐसे करके उनकी फांसी कट गई। तो ये महात्मा जो होते हैं जानते तो सब हैं लेकिन जब लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, कोटि जन्म अग्नाशय तबहि, यानी करोड़ों जन्मों के जो कर्म होते हैं वो महापुरुष रेख पर मेख मार देते हैं, यानी आपकी फाइल है उसको खत्म कर देते हैं ऐसे क्रॉस लगाकर। जज साहब का होता है ना पावर, ऐसे ही इन महापुरुषों का होता है कि जिसको अपना बना ले उसका गति न्यारी है, समझ लो। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आप संतों का संग करिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य, और गोस्वामी संगत साधु के कटे कोट अपराध। अब बताइए इतना कम समय, घड़ी भर, मिनट भी नहीं है, मिनट से भी नीचे, सेकंड से भी नीचे, घड़ी भर का समय बता रहा है कि उसमें भी अगर आपने संग साधुओं कर लिया तो कोटि कोटि अपराध माफ हो जाएंगे। इतना तो अपन सबने किया ही नहीं है।
इतना संगत का फायदा होता है। लोग पूछते हैं ना संगत में जाने से तुम्हें क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। ये मृत्यु लोग तो मैं जैसे ही हम सब लोग रह रहे हैं, ये तो जिंदगी कट ही जाएगी जैसे तैसे करके। लेकिन जहाँ लिखा है महापुरुषों ने जो देखा है आंखों से कि कुंभी नरक कल्प लोबासा, और मुख में नरक नाक में सुहासा, कल्प लोबासा, 4 युग की एक चौकड़ी होता है। ऐसे ऐसे करके कई युग बीत जाते हैं, तब जाके कल्प, एक कल्प आता है। तो कल्प तक, और 100 साल की उम्र है, और आपने इतने से कर्म किए और कल्पों तक आपको सजा मिलेगी। तो क्या मतलब निकल रहा है ऐसे। और वहां पर रुकता तो कोई है नहीं, हमारा तो बराबर मार घालती है सजा। क्षणिक सुख के चक्कर में अपन लोग इतने जीवन तक बिताएं कि वहां पर इतना मार घाले कि, और वहां बताते हैं गुरु महाराज कि आपका रिश्तेदारी पिट रहा, आपके आपके सगे संबंधी ही पिट रहा, आपके पड़ोसी ही पिट रहा, तो सब पिट रहा है, तो कौन किसको बचाएगा। वहां इतनी मार पड़ती है। तो इतनी समझ के कर लीजिए कि भाई चलो कुछ नहीं है, कोई तुम्हें पैसा तुम्हें मांग नहीं रहा गुरु महाराज, समय तो थोड़ा मांग रहे हैं, भाई आ जाइए, इतने इतने समय में आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। हम तो 10 साल से ज्यादा, हमारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो फिर जाते ही क्यों। भाई आजकल तो लिखा भी है रामायण में, ऋषि मुनि जन की यही है रीति, और स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। अगर स्वार्थ ना होता तो क्या हम जाते, ऐसा हो नहीं सकता, क्यों जाते। छोटा बच्चा भी जानता है कि उसका स्वार्थ है, तभी तो वो किसी के पास भागता है कि भाई ये गोल मिठाई खिलाएंगे, कोई मीठी चीज खिलाएंगे, और आप खिलाएंगे ही नहीं तो आपके पास क्यों जाएंगे बच्चे। तो ऐसे ही गुरु महाराज कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इसलिए लोग आते रहते हैं उनके पास। अगर नहीं देंगे तो कोई नहीं आएगा, एक बात जान लो। लेकिन जाना हुआ परखा हुआ व्यक्ति ही जाता है इनके पास, एक पहली दूसरी बार वाला नहीं समझ पाता। या तो विशेष दया दे दी हो गुरु महाराज ने, तब तो समझ पाएगा। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको समय देकर लोगों को जाना चाहिए। जय गुरुदेव।